आप अभी तक जाग रहे हैं? अब सो जाएं। अब समझ में आया ना मैं क्यों बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाने से मना करती हूँ। मासूम है वो, दुनिया के तकाजों को नहीं समझती। इसीलिए तो मैं उसकी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। मैं पता, वो उसकी माँ को भी मिल चुकी। हाँ, ये बात तो मुझे क्या क्या बात? हाँ, मैं यही कह रही थी कि इसी बात का तो अफसोस है मुझे। बात यहाँ तक पहुंच गई और हम लाइल्म रहे। चाय मेरी ठंडी हो रही है। ओह, क्या बात है, अकेले अकेले चाय। तुम्हारे लिए भी बनाई थी, इंतजार कर करके थक गई, फिर सोचा चलो मैं अकेले ही चाय पी लेती हूँ। पेंटिंग शुरू की थी मैंने बुआ, मैंने कहा मुकम्मल करके उठूंगी। हाँ, फिर मुकम्मल हो गई ना। बहुत अच्छी बनी है। चलो शुक्र है। अब आराम से रात भर किताब पढ़ूंगी मजे से। सही है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई सलमा? कहाँ के लिए अम्मी? बेटा बताया तो था तुम्हें, जमील भाई के बेटे की मेहंदी है आज। मेरा जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है बेटा, मैं जहां जाती हूँ सब लोग तुम्हारा पूछते हैं। मैं थक गई हूँ बहाने बना बना कर। मम्मी, एक तो तैयार होने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, दूसरा मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल क्यों नहीं चाह रहा? क्यों दिल नहीं चाह रहा? एक तो जब से तुमने ये आर्ट पढ़ना शुरू किया ना, हर फंक्शन से ही गायब हो गई हो। जब देखो कोई ना कोई पेंटिंग लेके बैठी रहती है। बुआ, इसको तैयार करवाएं। ठीक है, आप फिक्र ना करें, ये अभी तैयार हो जाती है। चलो चलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल लेती हूँ ना। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें कौन सी देर लगेगी तैयार होने में? तुम पहले ही बहुत प्यारी। बुआ जल्दी से इसको जोड़ा निकाल के दे, तैयार करें, इसको मेरे कमरे में भेजें। चलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल यार बुआ, आप मेरे साथ होने की वजह अम्मी के साथ कहती हूँ। मैंने नहीं जाना। नहीं नहीं बेटे, जाना तो पड़ेगा, माँ को नाराज नहीं करते ना। हालत देखी मेरी। तो जल्दी नहा लो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। बड़ी प्यारी है मेरी बच्ची। वही जिसका पूरा आपने जिक्र किया। आई लव द कलर। सलमा, ये तो बहुत अच्छा किया इसको लेकर आई हो साथ। क्या कर रही हो आजकल? बहुत मसरूफ होती है जी, इनके पास कहाँ टाइम निकलता है। बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। आर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया ना। ओह रियली? तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होंगी, तो क्यों ना हम तुम्हारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करें एंड आई विल प्रमोट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मिसेस खान। अच्छा बताएं ना, कहाँ होते हैं आजकल भाई साहब? चलो वो नहीं दिखते शहर में। श्योर श्योर।
बड़ा अजीब मौका होता है बेटी की शादी का। जाने का दुख भी होता है और फर्ज पूरा करने की खुशी भी। देखिए ना, असल में वालिदैन के लिए इससे क्या बड़ी खुशी हो सकती है कि बच्चों की खुशियों को आप देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वालिदैन के बड़े अरमान होते हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के वालिदैन के, कि उनके दरवाजे पे बड़े ख़ानदान की बारात आके रुके, वो अपने हाथों से उसको रुखसत करें। क्यों? मैं तो खुद कह रहा हूँ भाभी, बस अपनी बेटी को अब रुखसत करूँ, धूमधाम से शादी करूँ, दुनिया याद रखे। अरे यार, आप सलमा की शादी का इरादा तो करें, धूमधाम का बंदोबस्त हम कर देंगे। हाँ जनाब, इरादा करते हैं, क्या देर लगती है। मलिक साहब, वक्त मुनासिब हो तो झट मंगनी पट गया। आपने बड़ी खुशी की खबर सुना दी। हम तो कई दिनों से आपकी तरफ खुद आना चाह रहे थे। अरे तो आपको रोका किसने है? देख लें कुरैशी साहब, इस बार हम आएंगे इंशाअल्लाह, इनकार नहीं सुनेंगे। आप आए तो सही। हाँ, जाने से पहले मिल के जाओ। ये क्या बदतमीजी है? चंद बातें करना चाहता हूँ, फिर बेशक चले जाऊंगा। हाथ छोड़िए मेरा। छोड़ दिया, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वरना इरादा करके तोड़ने वालों से नहीं हूँ मैं। कुछ भी कर सकते हैं आप मेरे लिए। हाँ, फिर एक काम कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सलमा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। गलती कर रही मुझे ठुकरा के। मुझसे ज्यादा मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता। इसका फैसला आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उस लड़की की बात कह रही हो तुम? क्या दे सकता हूँ? आपका कोई हक नहीं बनता मेरी साथी जिंदगी में मुदाखलत करने का। और जो कुछ भी दे सकता है उससे कहीं ज्यादा मैं दे सकता हूँ तुमको। आप अपने पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको कभी नहीं दे सकती। एंजॉय कर रही हो कि नहीं? ऐसा नहीं। अरे आतिफ पता नहीं कहाँ रह गया, वरना मैं मिलवाती आप लोगों से। अरे आसिफ बेटा टेक्सटाइल मिल लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। वाह माशाल्लाह, आपको मुबारक हो ईमान से। अरे वो भी आएगा तो आप खुद मुबारकबाद दे दीजिए। ना बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अम्मी चले। कारोबार बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको तो पता है आजकल इस उम्र के बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे के बारे में कोई गलत बात नहीं करता। भाई अपने तारीफ करें तो वो क्या तारीफ हुई, दुनिया तारीफ करे तो बात बने ना। अरे बेगम साहबा, आपके बेटे के बारे में दुनिया भी तारीफ करती है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करती। क्यों कुरैशी साहब से पूछ लो। बिल्कुल भाभी, हमने माशाल्लाह आतिफ के बारे में जिधर भी सुना अच्छी बात ही सुनी है। अब चले, मुझे नींद आ रही है, सुबह कॉलेज में। हाँ हमें इजाजत दीजिए, आतिफ से फिर कभी मिल लेंगे। हाँ भी हम खुद आपके घर आ रहे हैं बहुत जल्द। जरूर भाई, जरूर। ठीक है, ठीक है, जरूर। अल्लाह वापस आ। टेक केयर बेटा। आज का फंक्शन तुम्हारे लिए बड़ा मुबारक साबित हो। वो कैसे? भाई सलमा के माँ बाप उसकी शादी के लिए राजी। Are you serious? हाँ नासिब, बल्कि वो तो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार है। मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपकी तरफ हाजिर होना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ा हौसला अफजा जवाब दिया। तो बड़ी जबरदस्त न्यूज है। आप लोग को तो कल ही जाना चाहिए और फौरन बात पक्की कर देनी चाहिए। तुम अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, पिछली सारी बातें भूल चुके हो तुम। For God's sakes, अम्मा क्या हो गया है आपको? बहुत मामूली सी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या बात है, क्या मामूली सी बात? कुछ भी नहीं, बस छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। बात मेरे दिल की नहीं, बात सलमा के दिल की। अगर वो लड़की शादी के लिए राजी नहीं है तो उसके माँ बाप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लड़की किसी और में इंटरेस्टेड है, पसंद करती है अपने किसी क्लास फेलो को, गरीब घराने का है वो। मुझे तो लगता है उसके माँ बाप इसी डर से शादी की जल्दी कर रहे हैं कि कहीं वो अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी ना कर ले।
ओहो बेगम, हमें बच्ची है, ना समझ है, इस उम्र में पसंदीदगी हो जाती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे एक बात बता दूं, वो शादी करेगी अपने माँ बाप की पसंद से। डैड बिल्कुल ठीक है, और आपको भी अब ये बात सीख लेनी चाहिए। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से, तो आपको क्या टेंशन है फिर? प्लीज आप लोग शादी की तैयारी कीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। तो अब तुम शादी की तैयारी करो, और मैं वैसे भी कुरैशी को कहा हूँ कि भाई इस बार इनकार नहीं सुनूंगा। क्या ज़रूरत थी आतिफ के माँ बाप से सलमा की बात करने? मैंने कोई गलत तो नहीं किया, सलमा की शादी की बात कर रहा हूँ। आतिफ से करना चाहते हैं? उसकी माँ का रवैया देखा था आपने? क्या वो उसके रवैये थे? शायद हमने पहले इनकार कर दिया था, इस वजह से उसका रवैया ऐसा था। कोई गर्म जोशी ही नहीं थी। अभी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, अब तो खुद उन्हें बुलाया यहाँ। अगर कुछ शिकवा था भी तो अब वो दूर हो जाना चाहिए, खत्म बात। सलमा से बात की है वैसे आपने? लूंगा, कर ली है। कर ली? तो फिर फिक्र न करो, ये मामला अब मेरे हाथ में है। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। बात सुनो, जी? उसे कहो मुझसे आकर मिले। अब्बा ने बात की थी मुझसे, मैंने उन्हें बता दिया तुम्हारे बारे में। तो बहुत नाराज हुए होंगे? बताया था ना मैंने तुम्हें, वो और तरह के इंसान है। मिलना चाहते हैं तुमसे। मुझसे मिलना चाहते हैं? यस। सलमा, अच्छा नहीं होता कि अम्मा पहले मिल लेती हैं उससे? पता नहीं यार, अब तो उन्होंने मुझे कहा है कि उससे कहो आके मुझसे मिलो। मिलना तो पड़ेगा। तसल्ली करना चाहते होंगे ना कि मैं उनकी बेटी के काबिल हूँ भी कि नहीं। वादा किया मैंने उनसे, एक बार तुमसे मिल लें, मायूस से ही होंगे। नहीं होंगे मायूस। ठीक है, आ जाऊंगा मिलने। कल ना भाई, कसम मैं अभी से नर्वस हूँ। यार
क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। सर यार अस्सलाम वालेकुम। अब्बा ने बात की थी मुझसे। वाह भाई, यही दिन देखना रह गया था। बुलाया उन्होंने उसे। उसे बुलाया घर पर? कल शाम को आएगा। भूख लगी है मुझे, मैं खाना देखूं। पापा कहाँ हैं? आपने उस लड़के को घर बुलवाया है? हाँ, क्यों? बेटी बेवकूफी कर रही है और आप उसे शेयर दे रहे हैं? शेयर नहीं दे रहा, फेयर चांस दे रहा हूँ। फेयर चांस देने का मकसद? यानी जहूर कुरैशी की बेटी, अजीम कुरैशी की पोती, गांव के एक गरीब लड़के से ब्याही जाएगी? उसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? जब उसे बेटी देनी ही नहीं है तो घर का रास्ता दिखाने का मतलब? जरूरत है, इसलिए क्योंकि हर बात में तरीके से करता हूं। क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में सलमा को ये शिकवा रहे कि उसके इंतखाब को मैंने मौका ना देकर उससे ज्यादती की।
बुआ बुआ, ये वाले कप ठीक है, वो ब्लैक वाले जो आए? अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। पक्का? हाँ, ये रखो। कितने बजे आ रहा हो? वो 5 बजे। काफी तकल्लुफ हो चुका, मिठाई रखने की जरूरत नहीं है। हम मिठाई रख लेंगे ना। आई थिंक 2 कप काफी है ना। असलम, दरवाजा बंद कर दो। कोई नहीं आएगा। नहीं आया?
क्यों? पता नहीं, सारी शाम पागलों की तरह इंतजार करती रही मैं उसका। हो सकता है बीमार हो गया हो। बीमार हो गया था तो बता देता ना, नंबर था उसके पास, कॉल कर देता। सलमा, हो सकता है ज्यादा बीमार हो गया हो, घर से बाहर नहीं जा सकता हो फोन यार करने तो के लिए। किसी को भेज देता, तुम्हें पैगाम पहुंचा देता। पप्पा के सामने मुझे शर्मिंदा किया, पागलों की तरह देख रही थी गेट की तरफ कि कब आएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जरूर कोई बड़ी बात हो गई होगी। वो ऐसा इंसान नहीं लगता, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे पक्का यकीन है कि कोई बहुत बड़ा मसला हुआ होगा। वो बीमार हो गया होगा या कुछ तो हुआ है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, चलो उसके दोस्त से पूछते हैं। चलो ना यार, उठो, आओ उसके दोस्त से पूछते हैं। चलो, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। उठो ना प्लीज, देखें तो सही वो क्या कहता है, उसको पता होगा उसके बारे में कुछ। हनीफ, सिकंदर कॉलेज क्यों नहीं आया? वो तो हॉस्टल में भी नहीं है। क्या मतलब? दरअसल कल रात में लेट आया था, वो हॉस्टल में नहीं था, शायद गांव चला गया हो। तुम्हारे पास उसके गांव का कोई पता तो होगा? नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चला तो मैं बताऊंगा जरूर आप लोगों को। कुछ साहब, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपकी तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन आपको पता है मसरूफियत। नहीं, हम तो इंतजार में रहते हैं आप लोग आएं कभी। और आओ आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ, आर्ट्स कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है। अरे अभी भी आंटी? आंटी अच्छा नहीं लगता बेटा, मम्मी बोलो। अरे वो वक्त भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। बस अल्लाह ताला खैर का वक्त लाए। हाँ हाँ अल्लाह। कुरेश साहब, आज तो मैं सवाल डालने के लिए आया। दोबारा मैं जवाब नहीं मांगूंगा, बल्कि अंगूठी और मिठाई साथ लेके आऊंगा। बस आप क्या ख्याल है, अगले हफ्ते ठीक रहेगा? डिस्कस कर लेंगे, हम आपस में बात कर लेंगे। थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। अरे इसमें सोचने की कौन सी बात है, हम अपने हैं। फोन पे बता। सोच लो, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, सोच लेंगे, लेकिन मतलब है कि एकदम तो इस वक्त मैं आपको बदी तो नहीं बता। हाँ अब अभी क्या बात है, आज अपनी प्यारे से हाथ की चाय नहीं मिली? तुम्हें पता है ना कि आतिफ के घर वाले क्यों आए थे? जी अब्बा, आप मेरी खुशी के बगैर कुछ नहीं करेंगे ना अब्बा? किस में है तुम्हारी खुशी सलमा? उसमें जो वादा करके नहीं आया? अब्बा वो ऐसा नहीं है, जरूर उसके साथ कोई मसला हुआ अब्बा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई मसला हुआ है तो उसने कोई पैगाम भेजा तुम्हें? मैं आतिफ को हाँ करने वाला हूँ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते मेरी मर्जी नहीं है माँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी मर्जी सिकंदर के लिए है। अगर वो आता मैं उसको कंसिडर करता, लेकिन वो आया ही नहीं। शादी एक मर्जी से नहीं होती, ये दो लोगों की मर्जी चाहती है। अब मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा, जरूर आएगा अब्बा। जिस शख्स के लिए तुम जिंदगी की पहली अहमियत ना हो, और ना अब आया ना तब आएगा। एक मौका दे आप सिकंदर, सिर्फ एक मौका और दे दे प्लीज अब्बा।
देखो, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये भरोसे के काबिल नहीं, मूडी होते हैं, और जिंदगी हर चीज की ठोस बुनियाद चाहती है। मैं तुम्हें ठोस बुनियाद देना चाहता हूँ, आतिफ की शक्ल में। प्लीज अब्बा, मुझे एक बार आखिरी बार उसका इंतजार कर लेने, चंद दिनों के लिए अब्बा। अब्बा वो नहीं आएगा ना, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। प्लीज अब्बा, मुझे उसका इंतजार करने दें। हफ्ता 10 दिन उसका इंतजार कर, उसके बाद मैं आतिफ को हाँ कर दूंगा। आप समाज फरमा रहे हैं इस वक्त अदबी बैठक का मुशायरा। याद रहे साथी, ये मुशायरा बराह रास्त आपकी समातों तक पहुंच रहा है। अगला कलाम पेश करेंगे जनाब सिकंदर हयात साहब। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। मौसमों के चेहरे से सर्दियां नहीं जाती, फूल क्यों नहीं खिलते खुशनुमा नहीं मालूम। रहबरों के तेवर भी रहसनों के जैसे हैं, कब कहां पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। आज सबको दावा है अपनी अपनी चाहत का, कौन किससे होता है कल जुदा नहीं मालूम। मंजिलों की तब्दीली बस नजर में रहती है, हम भी होते जाते हैं क्या से क्या नहीं मालूम। हम भी होते जाते हैं क्या से क्या। तुम यहाँ बैठी हो, क्लास भी अटेंड नहीं की। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से मीडियम में बनाऊं, ऑयल या। आतिफ का प्रपोजल आया है। आतिफ का प्रपोजल आया तुम्हारे लिए? तुमने तो मना कर दिया होगा। किसके लिए? सिकंदर के लिए। और किसके लिए? कहाँ है सिकंदर? मिल जाएगा वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हो सकता है उसकी माँ बीमार हो और इमरजेंसी में उसे अपने घर जाना पड़ा हो, या कहीं नहीं है वो, यही है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें कैसे पता है? रेडियो भी सुना था कल रात। हाँ तो वो रिकॉर्डिंग होगी ना। लाइव मुशायरा था, नई गजल पढ़ी उसे। देखो वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं मानती इस बात को।
तुम्हें मिलने के लिए ना सही, मगर वो कॉलेज क्यों नहीं आएगा? मेरा सामना नहीं कर सकता। तो सलमा, तुम बहुत ज्यादा बदगुमान हो रही हो। थोड़ा तो इंतजार करो, उसको अपनी सफाई का एक मौका तो दो। क्यों दूं मौका? किस लिए दूं? रेडियो याद है, शायरी याद है, सब याद है उसे। नहीं याद तो सिर्फ मैं याद नहीं हूँ। हम उसको ढूंढ लेंगे, रेडियो स्टेशन चले जाएंगे, वो मिल जाएगा। बेवफा है वो मुनीसा, उसने मुझे छोड़ दिया है। कौन छोड़ दिया? सलमा, और कितना गिराऊं मैं खुद को उसके लिए। देखो, मोहब्बत में अना की कोई गुंजाइश नहीं होती, पर मुझे पूरा यकीन है वो कॉलेज तो छोड़ सकता है, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो क्या छोड़ेगा कॉलेज? मैं छोड़ूंगी कॉलेज। कहीं मिले ना, मुझसे बता दे।